लगाव। जीते जी लगाव होना जितना अच्छा है, मरने के बाद ये उतना ही डरावना हो जाता है। मौत दुनिया के हर बंधन को तोड़ देती है, लेकिन कभी कभी कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। क्यों दिल्ली की एक कॉलोनी के लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे थे? ऐसा क्या हो रहा था यहाँ कि इस कॉलोनी में किसी खंडहर की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। बात है अक्टूबर 2012 की। आधी रात गुजर चुकी थी। कॉलोनी के लोग अपने अपने घरों में इत्मीनान से सोए हुए थे। इस इत्मीनान की वजह थी बाहर सीमेंट की सड़क से टकराती एक लाठी की आवाज। ठक ठक ठक। ये लाठी केवल राम नाम के एक चौकीदार की थी। केवल राम की उम्र 80 साल थी और वो इस कॉलोनी का इकलौता चौकीदार था। मौसम चाहे जो भी हो, इस कॉलोनी की सड़कों से केवल राम की लाठी टकराती रहती और उसकी आवाज सुनकर लोग बेफिक्र हो जाते। ये सिलसिला आज या कल से नहीं बल्कि 30 सालों से चला आ रहा था। केवल राम सिर्फ कॉलोनी का चौकीदार नहीं था, बल्कि किसी का दादा था, किसी का नाना था, किसी के लिए अंकल था तो किसी का भाई भी था। केवल राम के रहने, खाने, पीने और जीने की हर जरूरत का इंतजाम इस कॉलोनी के लोग बड़ी खुशी से करते थे। एक दो बार जब केवल राम की तबीयत खराब हो गई तो अस्पताल में देखने आने वालों की भीड़ लग गई। लगाव। इसी लगाव की वजह से केवल राम पिछले 30 सालों से ये कॉलोनी छोड़कर कहीं नहीं गया। पर नवंबर 2012 की एक सर्द रात इस कॉलोनी की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हर रात की तरह केवल राम आज भी कॉलोनी की उस लंबी सड़क से गुजर रहा था, जिसके दोनों तरफ घर बने हुए थे। रात बड़ी सर्द थी, इसलिए ना तो किसी इंसान की कोई आहट थी और ना ही किसी जानवर की। सड़क पर अपनी लाठी पटकता हुआ केवल राम धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और तभी उस लंबी सड़क के आखिरी कोने पर उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। केवल राम ने इसे आंखों का धोखा समझा और इस बार वो और से दूर तक देखने की कोशिश की। उसे लगा जैसे वहां कोई औरत खड़ी है। उसने सोचा शायद कोई आधी रात को कहीं जा रहा होगा और वो उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही केवल राम ने एक कदम बढ़ाया, उस औरत ने सड़क पर एक लाठी मारी और एक ऐसी आवाज निकाली जैसे वो केवल राम को वहीं रुक जाने को कह रही हो। केवल राम वहीं रुक गया। वो समझ गया कि सड़क के उस आखिरी हिस्से पर किसी का घर नहीं है, तो वहां किसी के होने का कोई मतलब नहीं था। वो समझ गया कि कॉलोनी के पुराने मोटर हाउस में जाने पर जो डर उसे महसूस होता था, आज वही डर उसके सामने खड़ा था। वो औरत सड़क पर लाठी मारते हुए आगे बढ़ने लगी। केवल राम की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो चिल्ला सके या फिर पलटकर वहां से भाग सके। अचानक कॉलोनी के कुत्ते रोने लगे, भौंकने लगे। केवल राम ने घरों की खिड़कियों की तरफ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। लोग जैसे बेहोशी में सोए हुए थे। केवल राम की नजर खिड़कियों से हटकर दोबारा सामने की तरफ आती, उससे पहले ही उसे एहसास हुआ कि वो औरत उसके सामने खड़ी है। केवल राम ने उसकी तरफ देखने की कोशिश में गर्दन घुमाना चाही, पर एक ताकत ने उसकी गर्दन को पकड़कर उल्टा घुमा दिया। अगली सुबह कॉलोनी में जैसे हल्ला मच गया। सड़क के बीचों बीच केवल राम की बॉडी पड़ी थी। उसका चेहरा उसकी पीठ की तरफ घुमा हुआ था। दोनों पैर घुटनों तक खड़े हुए थे और बाकी बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बॉडी को कमर से पकड़कर तोड़ दिया हो। डर के मारे केवल राम की बाहर निकली हुई आंखें बता रही थी कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो इंसानी समझ से बाहर है। जिसने भी उसे इस हालत में देखा वो सहम गया।
पुलिस ने बॉडी को वहां से उठाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। केवल राम की बॉडी की हालत देखकर लोग इतने डरे हुए थे कि कोई भी उसे दोबारा देखना नहीं चाहता था। उसका अंतिम संस्कार भी पुलिस को ही करना पड़ा। कुछ दिन गुजर गए। कॉलोनी के लोग उस डर को भुलाकर दोबारा सामान्य जिंदगी की तरफ लौटने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ लगाव मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। 1 महीने बाद दिसंबर 2012 की एक सर्द रात, वक्त 2 या 2:30 बजे का रहा होगा। कॉलोनी के एक परिवार ने डरते हुए अपनी खिड़की खोली और छुपते हुए सड़क की तरफ देखा। इस परिवार को सड़क पर लाठी मारने की आवाजें सुनाई दे रही थी। बिल्कुल वैसी ही आवाजें जैसी केवल राम के वक्त सुनाई देती थी। पर सड़क तो खाली थी। ठंड बहुत ज्यादा थी और बाहर किसी का कोई नामो निशान नहीं था। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये सोचकर वो परिवार अपने कमरों में जाकर सो गया। अगली रात फिर से सड़क पर लाठी पटकने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार 2-3 अलग अलग परिवारों को। ये सुनकर डर के मारे लोगों की हालत खराब हो गई। अगली सुबह इस कॉलोनी में हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था और अब पूरी कॉलोनी इंतजार करने लगी रात होने का। लेकिन अगली 2-3 रातों तक कोई आवाज नहीं आई। और फिर एक रात जब सब आराम से सो रहे थे, सड़क से वैसी ही आवाजें आने लगी। इस बार लोगों को लाठी के साथ साथ एक साया भी दिखाई दिया, बिल्कुल केवल राम जैसा साया। लेकिन वो साया जैसे ही उस जगह पर आया जहां पर उसकी लाश मिली थी, उस साये के हाथ से लाठी गिर जाती है। उसकी गर्दन उसकी पीठ की तरफ मुड़ जाती है और वो जमीन पर ऐसे गिरता है जैसे किसी ने उसे कमर से पकड़कर तोड़ दिया हो। ये सब देखने के बाद कुछ परिवार वो कॉलोनी छोड़कर वहां से चले गए और जिन्होंने वहां रहने की कोशिश की उन्हें बार बार ऐसी ही डरावनी रातों से गुजरना पड़ा और आखिरकार उन्होंने भी वो कॉलोनी छोड़ दी। कहते हैं हिम्मत जुटाकर कुछ लोग केवल राम के छोटे से कमरे में गए थे और उन्होंने वहां जो देखा वो और भी डरा देने वाला था। केवल राम के कमरे की एक दीवार पर लिखा था, पुराने मोटर हाउस में मत जाना, वहां कोई है। मरने के बाद भी केवल राम का लगाव खत्म नहीं हुआ और इसी बात ने उस कॉलोनी को आज खंडहर बना दिया है। कहते हैं आज भी उस कॉलोनी से वैसी ही आवाजें आती हैं, ठक